नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहित कोटनाला, पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल साइंस आपके सामने हूँ। एक काफ़ी ब्रेक के बाद आप लोग जानते हैं कि मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो आज ग्रेड 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आज से आप बिल्कुल टेंशन लेना बंद कर दो कि इसका केमिस्ट्री में या फिजिक्स में ग्रेड 10 की साइंस में क्या होगा, मैं देख लूँगा। बस आपको ये देखना है कि ये वीडियो प्रॉपरली देखें और रोज आराम से क्लास अटेंड करें, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं जब पढ़ाऊँगा यहाँ पे तो ग्राउंड जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई स्टूडेंट ने पीछे का नहीं पढ़ा हुआ तो उसे समझ में ना आए। तो हम ग्राउंड जीरो लेवल से चलेंगे और सीधा टॉप तक चलेंगे। वीडियोस को देखने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन आप सामने लेके आ जाना कि वो आपसे ना हो तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होंगे नहीं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को इसी में कवर करा दूंगा, ठीक है। हम फंडामेंटल एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे और ऐसे काम करेंगे कि आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं बहुत अच्छा आएगा और कई बच्चे इसमें फुल स्कोर भी करने वाले हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे चाहता हूँ कि जो भी ग्रेड 10 के बच्चे हैं, स्पेशली फॉर साइंस, केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे देखते हैं और वीडियोस भी बनाएंगे। जो लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि ब्रेक बहुत आ गया कोटनाला क्लासेस के अंदर, वीडियो मैंने डालनी बंद कर दी थी, बहुत बिजी शेड्यूल हो गया था। अब क्या है कि अभी प्रेजेंटली मैं यूएई के अंदर हूँ और एक अमेरिकन करिकुलम स्कूल के अंदर साइंस पढ़ाता हूँ। और इससे पहले मैंने बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में, कॉलेज में और साथ साथ स्कूल में भी प्लस होम ट्यूशंस में भी पढ़ाया है। आप कह सकते हैं कि मैंने घाट घाट का पानी पिया हुआ है भाई, पढ़ाने में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है वो हम देखेंगे चैप्टर के अंदर। बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन होती क्या है बेसिकली, ओके। तो ध्यान से समझना। देखो ये जो वर्ड आता है ना आपके पास केमिकल, इस वर्ड की जो शुरुआत है वो बहुत पुराने टाइम में स्टार्ट हुआ था। कोई एग्जैक्ट हमारे पास नहीं कि कहां से ये शुरुआत हुई, ठीक है। आप बस सुनते रहना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां से वर्ड आया, किसने दिया, ये एग्जाम में नहीं आएगा। बस इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कि आपको ये बेसिक से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशन है मैं बता दूं ना। नॉलेज आप और रियलिटी क्या है ना, आपको कनेक्ट करना है दोनों डॉट्स को। ऐसे नहीं कि बस डेफिनेशन पढ़नी है, क्योंकि मैंने देख लिया इंडियन करिकुलम में हम लोग रट्टाफिकेशन, याद करना, डेफिनेशन, जो गैप है, कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, क्या है, वो सब आप जानने के लिए अगर चाहते हो तो वीडियोस में बने रहना। तो केमिकल जो वर्ड है ये एक्चुअली ग्रीक लोगों ने स्टार्ट करा था वर्ड केमिकल। और जो रिएक्शन वर्ड आया था, ये रिएक्शन जो हम बोलते हैं ना, रिएक्शन नॉर्मली भी बोलते थे अपनी लाइफ में कि उसने इतनी सी बात में बहुत ज्यादा रिएक्ट कर दिया, है ना। हम केमिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन हमें पता नहीं लग पाता। तो जो रिएक्ट वर्ड है उसमें जो रिएक्शन है वो बेसिकली लैटिन वर्ड है। तो अगर हम कहते हैं जैसे केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपको कुछ भी करने के बाद नई चीजें मिलेंगी। अगर नई चीज नहीं मिली तो केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, अगर आपको नई चीज नहीं मिली तो इट इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मम्मी ने किचन के अंदर कुछ भी बनाया, ठीक है, जो आप खा रहे हो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट है। और जो बनाने से पहले जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले गए वो क्या है, रिएक्टेंट है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास हमेशा क्या मिलेगा, न्यू चीज मिलेगी। केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या मिलेगा, हमें हमेशा न्यू प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर वो हमें न्यू प्रोडक्ट नहीं मिला तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। अब इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन हो गई है और कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन नहीं हुई है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, मेरे पास एक कॉपी का मैं पेज ले लेता हूं, ठीक है। ये जैसे मेरे पास एक कॉपी का पेज है और इस पेज को मैंने अभी ऐसे रखा हुआ है। उसके बाद मैंने इसको फोल्ड कर दिया और मैंने इसको दोबारा से फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इसकी मैंने शेप चेंज कर दिया, साइज चेंज कर दिया। पहले पेपर क्या था, इतना बड़ा था, है ना। अब मैंने क्या करा, इसको 1 फोल्ड एक और बार फोल्ड कर दिया।
तो अगर मैं ऐसे चेंज कर रहा हूं तो इसके अंदर जो है कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने इसकी फिजिकल एक्टिविटी चेंज कर दी, इसका साइज चेंज हो गया, इसकी शेप चेंज हो गई, ठीक है। और तो और ये क्या है, रिवर्सिबल है, समझ में आ रहा है, रिवर्सिबल। ये देखो ये ऐसा है, अब ऐसा हो गया और दोबारा से ऐसा हो गया। इट मींस ये जिस स्टेज में था उसी स्टेज में दोबारा से आ सकता है। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल कहते हैं। और इन प्रॉपर्टीज का क्या नाम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं इनको हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कभी भी कुछ भी नया नहीं हो सकता, है ना। लेकिन सपोज अब मैं इसके अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं या इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करूं, अगर मैं इस पेज के अंदर आग लगा दूं और ये जल जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, कंबशन रिएक्शन। क्या होती है हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ही मैं इसे आग जला दूंगा तो उसके बाद ये राख में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद क्या उस राख से ये पेपर बन पाएगा, कभी भी नहीं बन पाएगा। इसका मतलब केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं, वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी उसके जो केमिकल होंगे उनकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होंगी, कभी भी चेंज नहीं होंगी, दोबारा से नहीं हो सकती, वापस नहीं आ सकती। तो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। शॉर्ट में बोले, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, ओके, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो सकती। अब एक और इस चैप्टर के अंदर नाम में आता है केमिकल रिएक्शन और साथ में आता है हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या चीज है, इक्वेट करना। इक्वेट का मतलब क्या होता है, बराबर करना, इक्वल करना, है ना। जैसे आप सब्जी लेने गए मार्केट में, वैसे तो आप ग्रेड 10 के बच्चे हो तो आप तो जाओगे नहीं, लेकिन मम्मा के साथ आपने कभी गए हो या कभी किसी जनरल स्टोर में गए हो, कुछ सामान लिया हो, तो बैलेंस करते हैं। इधर हमने अगर 4 kg का वेट रखा है तो इधर 4 kg का प्रोडक्ट हम डाल देंगे। अगर वो बराबर हो गया तो हम क्या कहेंगे, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसको अगर सिंपल वे में समझे कि सपोज किसी बच्चे को मैगी बनानी आती है ना, तो मैगी को उसने कैसे बनाया उस चीज को अगर मैं फोन में बताऊं या कोई वो बच्चा मुझे फोन में बता रहा है और मैं उसको नोट कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसे इक्वेट कर रहा हूं, मैं उसे लिख रहा हूं। तो केमिस्ट्री के अंदर नॉर्मली पहले हमें चीजों को बताया जाता है और जब हम उसको लिखते हैं, जब हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो लिखने का तरीका क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता मत करो ये सब। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम मुझे भी याद आया, जे ब्रिजिलियस। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे, इन्होंने ना फर्स्ट टाइम दुनिया में पहली बार बताया कि हम लोग इतनी सारी चीजें क्यों लिखें, हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे। थोड़े साइंटिस्ट ना लेजी होते हैं हमारी तरह। जैसे मैं ऐसे समझूं कि अगर आप लोग टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं ना, तो टेक्स्ट मैसेज में हम लोग क्या लिखते हैं, कई बार YOU की जगह में सिंपली यू लिख देते हैं, है ना। शॉर्ट में लिखना पसंद करते हैं, YOU कॉल लिखे सिर्फ यू लिख देते हैं। ऐसे ही जे ब्रिजिलियस ने 1813 में 1813 के अंदर फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड के अंदर ये डिसाइड करा कि यार ये सब ना लिखना बंद करो, शॉर्ट में लिखेंगे आपसे। उसने शॉर्ट फॉर्म बना दी, जैसे हम लोग टेक्स्ट में शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म बना दी। जैसे कि अब हम लोग पूरा हाइड्रोजन क्यों लिखें, इतना बड़ा हाइड्रोजन क्यों लिखें, हम सीधा क्या लिखेंगे, H। समझ रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और जब हम ऐसे इक्वेशन को बनाने लग गए और प्रॉपर्ली जब हमने उन सबको लिख दिया, तो फिर हमें समझ में आया अबे यार ये तो बहुत ही आसान है, इससे तो हमने बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर्ली। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर आप बेसिक चीज समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। और एक चीज वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके घर पे जो किचन है वो एक केमिकल की अच्छी खासी लेबोरेटरी है, ठीक है। तो अपनी घर के किचन में जाओ और देखो कि क्या क्या रिएक्शंस हो रही हैं। जो आप खा रहे हो वो क्या है, प्रोडक्ट है, और क्या है जो चीजें मम्मी डाल रही है उसके अंदर वो क्या है, रिएक्टेंट है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इनकी और डिटेल में एक और वीडियो हम डालेंगे कल से। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है, ओके।
तब तक से मिलते हैं दोबारा से। अगर वीडियो समझ में आई और आपको कुछ समझ में आने के बाद ये फील हुआ कि हाँ यार मैं इनसे कनेक्ट हो सकता हूँ और चीजें समझ सकता हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर लिखे थैंक यू, और मैं भी आपको लाइक दबा के उस कमेंट में शेयर कर दूंगा कि ओके मुझे पता लग गया। ओके, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।